हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आप सब लोग को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और ये साल बहुत अच्छा जाए आप लोगों का। जितना आपका साल लास्ट वाला अच्छा था वो भी उससे ज़्यादा अच्छा ये साल जाए, मैं तो यही प्रेयर करूँगी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना कि आपका लास्ट ईयर कैसा था और इस ईयर आपके क्या क्या प्लान्स है, क्या आपका रिजोल्यूशन है, सारा कुछ मेरे को कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि मैं आपको पूरा अपने जनवरी मंथ का प्लानर बताने वाली हूँ कि जनवरी मंथ में मेरे को कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं और एंड पूरा दिसंबर मंथ का भी प्लानर मैं आपको शो करूँगी कि मैंने दिसंबर मंथ में जो भी प्लानर बनाए थे मैंने कितना कंप्लीट किया, उसको कितने चैप्टर मेरे बचे रह गए और कितना मैंने एक्स्ट्रा भी कर लिया, सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। उसके पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आप लोग को पसंद आ रही है तो। और अगर कोई भी डाउट हो और कुछ भी हुआ करे तो प्लीज़ मेरे कॉमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दिया करो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, या अदरवाइज़ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपके डाउट का डिस्कशन कर देती हूँ या फिर मैं बता देती हूँ जो भी अगर मेरे बताने लायक होता है तो। सो या गाइज, तो चलो मूव ऑन करते हैं वीडियोज़ में और मैं आपको बताती हूँ कि मेरा सबसे पहले मैं बताऊँगी कि मेरा दिसंबर मंथ का क्या प्लानर था, उसमें मैंने कितना सारा कुछ अचीव किया है। देन उसके बाद मैं शो करूँगी कि मेरे अभी कितने चैप्टर बचे हैं जिनको मेरे को कंप्लीट करना है। पूरा सिलेबस का मैं अपडेट देने वाली हूँ क्योंकि आप लोग पूछते रहते हो कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है और क्या कैसा है। और मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि मैं कौन से टीचर को प्रेफर कर रही हूँ, बिकॉज मेरे को रिपीटेटिव ये कॉमेंट आते रहते हैं कि दीदी आप कौन से टीचर फॉलो कर रहे हो। और आप लोग का सबसे बड़ा डाउट ये है कि जब मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ तो मैं इंग्लिश से लेक्चर क्यों देखती हूँ। तो सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ और मैं अपने एंड से कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ी वीडियो शॉर्ट ही रखूँ क्योंकि आप लोग लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो आई थिंक, राइट। तो चलो पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे दिसंबर मंथ का क्या प्लानर था, बताऊँगी कि मेरे कितने चैप्टर भी बचे हैं और उसके बाद मैं बताऊँगी कि मेरा जनवरी मंथ का क्या प्लानर है और सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। सिलेबस अपडेट भी देने वाली हूँ कि कब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा और क्या कैसा है, सारा कुछ मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी इस वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना। सो गाइज, ये रहा मेरा दिसंबर मंथ का प्लानर जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर रखे थे जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने दिसंबर मंथ में फिजिक्स के जितने भी चैप्टर रखे थे वो था ग्रेविटेशन, थर्मल फिजिक्स, एसएचएम और वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास और इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, डुअल नेचर एंड एटम, जो कि आप लोग देख सकते हो जिनमें भी ग्रीन टिक लगा हुआ है मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। एंड रही बात तो केमिस्ट्री की, तो मैंने केमिस्ट्री में रखा था सारे फिजिकल के चैप्टर जो कि ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, आप लोग को स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक में रखा था मैंने सारा पूरा ही इनऑर्गेनिक रखा था जो कि मैं सिर्फ कुछ ही चैप्टर कंप्लीट कर पाई हूँ। ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है बट एक दो चैप्टर रह गए हैं जो आपको ऑलरेडी स्क्रीन में दिख रहा होगा, जिनमें भी टिक नहीं लगा है वो चैप्टर मेरे बाकी रह गए हैं। सो या गाइज, जो भी चैप्टर मैंने किया है उनमें से मेरा सिर्फ 2 चैप्टर फिजिक्स में रह गया है, वर्क एनर्जी पावर और सेंटर ऑफ मास। मैं सिर्फ दिसंबर मंथ के प्लानर में ये दोनों ही कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, बट इसके अलावा मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा चैप्टर भी कर लिए हैं फिजिक्स में, जैसे मैग्नेटिज्म की पूरी यूनिट मैंने फिजिक्स में कंप्लीट कर ली है। उसके बाद मैंने लॉजिक गेट कंप्लीट कर लिया है। देन और भी 1-2 चैप्टर मैंने एक्स्ट्रा करके फिजिक्स में कंप्लीट कर लिया है, तो ये सारा कवर अप हो जाता है, राइट। और रही फिजिकल की बात, तो ऑलरेडी फिजिकल मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। इनऑर्गेनिक में मेरे 1-2 चैप्टर बच गए हैं जो कि है बायोमोलिक्यूल और एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का चैप्टर वो बच गया है। तो 2 चैप्टर मेरे इनऑर्गेनिक में रह गए और 1-2 चैप्टर मेरे फिजिक्स में बच गए हैं दिसंबर मंथ के प्लानर में, बाकी सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया था। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो जो भी मैंने दिसंबर मंथ का प्लानर बनाया था उसको मैंने कितना एग्जीक्यूट किया है और कितना मैं नहीं कर पाई हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। तो प्लानर बनाने से सबसे ज़्यादा फायदा यही होता है कि आप उसको कंप्लीट करने में लगे रहते हो महीने भर। अगर आपके पास कोई प्लानर नहीं होगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, तो आप बिना डायरेक्शन के इधर उधर करते रहोगे और बहुत टाइम वेस्ट होता है। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो या फिर कोई प्लानर नहीं बनाते हो तो प्लीज़ बनाना स्टार्ट कर दो, बिकॉज आपको पता रहता है कि हमें दिन में क्या पढ़ना है और पूरे महीने में हमें कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो पूरा एक आपका प्रॉपर डायरेक्शन होता है आपके पास जिसको आप फॉलो कर पाओगे और अच्छे से आप सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओगे। आप जितना भी सोचोगे उसको पूरा कंप्लीट कर ही लोगे। मैं ये बहुत श्योरिटी के साथ कह रही हूँ क्योंकि जब भी आप कोई भी अपना प्लानर, कोई भी अपना टारगेट बनाओ तो उसको अपने सामने चिपका लो, जिससे आप डेली देखो उसको और डेली आपको याद आए और रिकॉल हो आपके माइंड में कि हमें इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं महीने में। सो
सो या गाइस, प्लानर बनाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ आप लोग भी ये मेरे वीडियो देखने के बाद तुरंत अपना जनवरी मंथ का प्लानर बनाना और उसको अपने जहाँ भी आप स्टडी करते हो, स्टडी करने के लिए बैठते हो या फिर आप लाइब्रेरी में बैठते हो या फिर अपने घर पे ही आप स्टडी करते हो, टेबल के सामने उस प्लानर को ज़रूर पेस्ट कर लेना, जिससे आपको डेली दिखे और डेली आप उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ो, राइट। और एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे फिजिक्स में कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और कितने अभी रिमेनिंग है जो मेरे को करने हैं आगे। तो सबसे पहले मेरा फिजिक्स में कंप्लीट हो गया है 1D 2D NLM, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन और थर्मल प्रॉपर्टी और थर्मोडायनेमिक्स, KTG, वर्क एनर्जी पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, डुअल नेचर, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियाई और वेक्टर। इतने सारे चैप्टर मेरे फिजिक्स में कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी मैं आपसे बताती हूँ कि मेरा सिलेबस का अपडेट क्या है। तो आपको मैंने जितने भी मेरे फिजिक्स के चैप्टर कंप्लीट हो गया है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब जितने भी रिमेनिंग चैप्टर है जो मेरे को आगे करने हैं अभी जनवरी मंथ में, वो सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ। जनवरी मंथ का जो मेरा प्लानर है वो मेरे को फिजिक्स में केवल 12 चैप्टर करने हैं। उसके बाद मेरा जनवरी में पूरी फिजिक्स ख़त्म हो जाएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली मेरा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी फिजिकल, केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक एंड बायो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिनका मेरे को 1 जनवरी से रिवीजन करना है। बची फिजिक्स, जो कि फिजिक्स अभी मेरे 12 चैप्टर बचे हैं और अभी फिजिक्स में करने के लिए, जो कि जनवरी मंथ में मैं पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। रही बात ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक का आप लोग को पता है गाइस कि मैं डिटेल लेक्चर देख रही हूँ यकीन 2.0 बैच से। तो आई थिंक सर उसको मिड फेब तक कंप्लीट करेंगे, तो फिर मैं उनके साथ साथ ही चल रही हूँ। बाकी मेरे को जो अपना अलग से रिवीजन करना है, अलग से एफर्ट लगाना है, वो तो मैं लगा ही रही हूँ ऑर्गेनिक के लिए। मेरे ऑर्गेनिक वीक है गाइस, तो इसलिए मैं उसका डिटेल लेक्चर ले रही हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने 7 डेज प्रोडक्टिव का पूरा शेड्यूल बनाया था उसको मैंने कितना कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग वीडियो पे देख सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर लिए हैं। बस मेरा जो मैंने ऑर्गेनिक का रिवीजन के लिए लेक्चर रखा था वो बस मैं कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊँ गाइस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और बीच में एक दिन का आई थिंक थोड़ी गैप भी हो गया था, दैट्स व्हाई मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। सिर्फ ऑर्गेनिक का रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि ऑर्गेनिक की डेली मैं एक लाइव क्लास लेती हूँ जो कि यकीन 2.0 में चल रही है। अभी चल रहा है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उसमें चल रही है। तो अभी मैं डेली लाइव क्लास लेती हूँ और बीच में मेरे 1-2 लेक्चर का बैकलॉग भी हो गया था ऑर्गेनिक में, तो उसको ही मैंने कवर किया है और डेली PDF से रिवाइज करना, तो ऑर्गेनिक में ही काफ़ी टाइम जा रहा था। दैट्स व्हाई मैं ऑर्गेनिक का पुराने चैप्टर का रिवीजन करने का टाइम नहीं निकाल पाई हूँ, जो कि मैं अभी जनवरी मंथ में कर लूँगी आराम से। तो 7 डेज प्रोडक्टिव का भी जो मैंने बताया था वो मैंने, आप देख सकते हो, पूरा पेस्ट कर लिया है अपने डेस्क में, जो कि मेरे को डेली दिखता था और मेरे को पता चलता था कि मेरे को आज क्या टारगेट कंप्लीट करने हैं और कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, राइट। सो गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं अपना जनवरी मंथ का प्लानर बताना, जो कि इस वीडियो का टाइटल है और जो मेन वीडियो है वो इसी टाइटल पे है। तो जनवरी मंथ का जो मेरा प्लानर है, तो सबसे पहले मेरे को फिजिक्स कंप्लीट करनी है। जनवरी मंथ में मेरे को पूरा अपना सिलेबस ही कंप्लीट करना है टू बी ऑनेस्ट। और फिजिक्स में जितने भी चैप्टर बचे हैं, आई थिंक 12 से 13 चैप्टर में फिजिक्स में अभी बचे हुए हैं, उनको मेरे को पूरी कंप्लीट करनी है। ऑर्गेनिक तो मैं साथ साथ में ही चलूंगी, जब तक सर कंप्लीट करेंगे तभी तक मेरा भी कंप्लीट होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाह रही हूँ, जिससे वो मेरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, जैसे केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाए मेरी, क्योंकि फिजिकल और इनऑर्गेनिक में से आती है ठीक ठाक, बस ऑर्गेनिक में थोड़ी लैग कर रही थी मैं। दैट्स व्हाई मैं पूरा डिटेल लेक्चर फॉलो कर रही हूँ, जिससे सारा कुछ अच्छा हो जाए, है ना, केमिस्ट्री में बैलेंस बन जाए और अच्छे नंबर आने लगे। ऑर्गेनिक का तो मैं साथ साथ में ही चल रही हूँ। कि रही बात फिजिक्स की, और फिजिक्स में मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर भी मेरे बचे हुए हैं। तो यूनिट डायमेंशन मेरा बचा हुआ है, रोटेशनल मोशन, सॉलिड एंड फ्लूइड, SHM, वेव, सेंटर ऑफ मास, अल्टरनेटिंग करंट, AC और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर एंड जो एक्सपेरिमेंटल स्किल वाले आए हैं चैप्टर ना, जिसमें स्क्रू गेज वगैरह है, वो मेरा कुछ बचा हुआ है। तो आई थिंक कुल मिला के 12 से 13 चैप्टर बचे हुए हैं जो मेरे को कंप्लीट करना है। और फिजिकल और इनऑर्गेनिक बायो मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, जो कि मेरे को जनवरी मंथ में उनका रिवीजन करना है। तो फिजिकल में आई थिंक 7 से 8 चैप्टर हैं गाइज, कि हम अभी रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर हम एक चैप्टर को 2 दिन भी देते हैं तो आई थिंक 20 दिन में हमारी फिजिकल फिर से एक बार कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो कि मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि एक दिन रिवाइज करने की और एक दिन उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आई थिंक 2 दिन इनफ रहता है फिर केमिस्ट्री के चैप्टर को देने के लिए। सो मैं 2 दिन में एक चैप्टर करूंगी। तो 2 दिन में आप आराम से फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर सकते हो। रही बात इनऑर्गेनिक की, जो कि मेरे को रिवीजन ही करना है, तो एक दिन में एक चैप्टर हम कर सकते हैं, या फिर 2 दिन में एक चैप्टर कर लो, कोई बात नहीं है। तो वो भी आपको 20 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे फिजिकल में भी 7-8 ही चैप्टर हैं और इनऑर्गेनिक में भी 7-8 चैप्टर है। तो 20 दिन में आपका पूरा इन दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। रही बात बायो की, जो कि मैं ऑलरेडी उसका रिविजन स्टार्ट कर चुकी हूँ, टेस्ट देती हूँ मैं डेली तो नहीं कह सकते, अभी डेली नहीं दे पा रही हूँ ऑनेस्टली बताऊँ तो, एक दिन छोड़ के एक दिन देती हूँ। जैसा कि मैंने
मैंने कल एक टेस्ट दिया था बायो का, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे शेयर किया है। तो अगर आप लोग को भी देना है टेस्ट तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल के बायो पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मैं वहाँ पे अपना शॉर्ट नोट भी शेयर करती हूँ, जो कि मैं ऑर्गेनिक का बना रही हूँ। तो जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं मैं अपना शॉर्ट नोट शेयर कर देती हूँ। अभी तक मैंने 3-4 चैप्टर के शॉर्ट नोट शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी मेरे को करना है हेलो एल्किन और हेलो एरीन का। आई थिंक मैंने पोस्ट भी कर दिया होगा जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सो या गाइज, सो बायो के रिवीजन के लिए सिर्फ मैं उसका टेस्ट ही दे रही हूँ। और टेस्ट तो मैं ऐसे दे रही हूँ कि मैंने लास्ट भी एक वीडियो में बताया था कि मेरा टेस्ट का पैटर्न क्या है। पहले मैं टेस्ट बिना पढ़े देती हूँ, फिर उसके बाद मैं चेक करती हूँ कि मेरे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। फिर जो भी टॉपिक के क्वेश्चन गलत होते हैं उनको मैं रिवाइज कर लेती हूँ और एक बार पूरी एनसीईआरटी भी पढ़ लेती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता गाइस एनसीईआरटी पढ़ने में, 1 घंटे आपको लगते हैं किसी भी चैप्टर को पढ़ने में। सो ऐसा मेरा कुछ टेस्ट देने का पैटर्न है। तो मैंने बायो का रिविज़न ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। एंड बायो में आई थिंक 30 से 32 चैप्टर हैं, जो कि आपको 1 मंथ लगते हैं बायो को कंप्लीट रिवीजन करने में, अगर आप एक दिन में 1 चैप्टर कर रहे हो। बट मैं बायो का एक दिन में 2 चैप्टर करती हूँ, तो मेरे 20 से 25 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि कोई चैप्टर बड़े भी रहते हैं तो फिर उनको एक दिन में सेपरेट ही करना पड़ता है। दैट्स वाई मेरे को 20 से 25 दिन आराम से लग जाते हैं। तो गाइज ये रहा मेरा कुछ सिलेबस अपडेट और जनवरी का कुछ प्लानर। मैंने सारा कुछ आपको बता दिया कि कैसे रिवीजन करूंगी मैं और कितने चैप्टर अभी मेरे रिमेनिंग है, कितने चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए, कैसे मैं टेस्ट दूंगी, सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ली है एंड आप कौन से टेस्ट सीरीज से टेस्ट दे रहे हो। तो मैंने न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज ली है गाइस, जो कि आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। अगर आप परचेज करना चाहो तो परचेज भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे भी आसानी से अवेलेबल हो जाती है, तो वहां से भी दे सकते हो। मैं न्यू लाइट का दे रही हूँ। और मोस्ट आपका जो डाउट रहता है कि दीदी आप हिंदी मीडियम से हो बट इंग्लिश से क्यों लेक्चर देखते हो। सो गाइज मैंने हमेशा लेक्चर इंग्लिश से ही देखा है और मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब शुरुआत में मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी, जैसे अगर आप लोग भी पूछ रहे हो ना तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तभी आप पूछ रहे हो कि हिंदी मीडियम के होके इंग्लिश का लेक्चर कैसे देख रहे हो, राइट। तो शुरुआत में प्रॉब्लम हुई थी, बट एज यू नो गाइज कि हिंदी मीडियम के इतने अच्छे टीचर नहीं है यूट्यूब पर स्पेशली। तो दैट्स वाई मेरे को इंग्लिश में प्रेफर करना पड़ा लेक्चर देखना, और अभी देखते देखते मेरे को समझ भी आने लगा है। तो या गाइज अभी मैं इंग्लिश से ही लेक्चर देखती हूँ। और आई थिंक आपका ये कन्फ्यूजन दूर भी हो गया होगा। और डाउट है कि आप कौन से टीचर से फिजिक्स पढ़ रहे हो। तो फिजिक्स का ऐसा मेरा कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं है गाइज। आई थिंक मैंने अपने बहुत सारे प्रीवियस ब्लॉग में ये सारा कुछ आप डिस्कस करती हूँ, और आप लोग मेरा स्टडी ब्लॉग भी देखा करो, क्योंकि उसमें मैं डेली का कुछ ना कुछ आपको डिस्कस करके बताती हूँ। जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहते हैं, जो भी टीचर्स मैं फॉलो करती हूँ, सारा कुछ मैं आपको अपने स्टडी ब्लॉग के थ्रू ऑलरेडी अपडेट करती रहती हूँ। तो फिजिक्स के लिए मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं है गाइज, क्योंकि मेरे को जो चैप्टर जो भी टीचर समझ आता है मैं देख लेती हूँ। मैं एमआर सर का भी लेक्चर देखती हूँ और अलग सर का भी देखती हूँ। उम्मीद सीरीज जो कि 2021 में सर ने अपलोड किया था, और आयुध सर का भी लास्ट ईयर का मैं प्रचंड बैच फॉलो कर रही हूँ। सो या गाइज, और एक फिजिक्स के सीरीज फॉलो कर रही हूँ मैं, जो अभी ही स्टार्ट हुई है कॉम्पिटिशन वाला चैनल पे, गुड मॉर्निंग फिजिक्स करके सीरीज है, तो वो फॉलो कर रही हूँ। सो या गाइज आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे, और पूरा जनवरी मंथ का आपका प्लानर भी मैंने बता दिया। और ये जो सारा कुछ मैंने बनाया है ना, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये मैं अपने कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, तो आप लोग भी देख सकते हो मेरा कितने चैप्टर रिमेनिंग है और कितने चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मेरा कुछ इरादा ये है कि मैं जनवरी मंथ में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि बहुत से कोचिंग में फरवरी से पूरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है। हालांकि एलन वगैरह में तो जनवरी से स्टार्ट हो रही है, आई थिंक मिड जनवरी से उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। बट बहुत सारे जो कोचिंग होते हैं ना, उनमें फरवरी से भी स्टार्ट होती है, तो आपको फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा इन एनी हाउ, राइट। और आप लोग का एक बहुत पॉपुलर डाउट ये है कि दीदी मेरा बैकलॉग चल रहा है, तो अब मैं कैसे उसको क्लियर करूँ। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको बैकलॉग होने ही नहीं देना है, क्योंकि एक बार जो बैकलॉग हो जाता है ना, तो फिर आपको दुगना एफर्ट देना पड़ता है उसी बैकलॉग को क्लियर करने में। मेरा भी था बैकलॉग, 11th का मेरा पूरा बैकलॉग था, जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत हद तक कंप्लीट कर लिया है फिजिक्स में, और बायो और फिजिकल तो मेरी कंप्लीट ही होगी आपको जैसे मैंने बताया। तो अगर आपका बैकलॉग है तो साथ साथ में पैरेलल करके उसको कंप्लीट करो। जैसे कि आपका मान लीजिए कोई भी चैप्टर का बैकलॉग है तो उसका भी एक लेक्चर देखो, और जो रिसेंट में चल रहा है उसका भी एक लेक्चर देखो। अगर आप ये सोचोगे कि मैं पिछले का जो मेरा बैकलॉग है उसको मैं क्लियर कर लूँ, फिर मैं रिसेंट का जो चल रहा है उसको बाद में देखो, तो फिर जो आपका रिसेंट में चल रहा है ना, वो भी आपका बैकलॉग ही होता जाएगा। तो आप साथ साथ में मैनेज करो टाइम और बैकलॉग को क्लियर करो, क्योंकि अभी बैकलॉग होने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा टाइम निकल गया है। 2-3
3-4 ही महीने बचे हैं अब पेपर के लिए, तो जल्दी से जल्दी हो सके तो बैकलॉग क्लियर करो और अच्छे से पूरा प्रॉपर डायरेक्शन से पढ़ना स्टार्ट करो। एंड ये मेरी वीडियो देखने के बाद ज़रूर अपना आप लोग भी पूरा शेड्यूल बनाइएगा, जनवरी मंथ का पूरा प्लानर बनाइएगा और लिखिएगा कि मेरे को कौन कौन से चैप्टर इस मंथ में कंप्लीट करने हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लिख लोगे ना एक पेज में तो फॉर श्योर है कि आप उसको कंप्लीट करने के लिए लग ही जाओगे। बट अगर आप कोई भी प्लानर बनाओगे ही नहीं, कुछ भी आपके माइंड में रहेगा ही नहीं, तो फिर आप बिना डायरेक्शन के ही चलते जाओगे और लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपने बहुत थोड़े चैप्टर ही कंप्लीट किए हैं 1 महीने में, राइट। सो प्लानर बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आपको एक पूरा रोड मैप ही मिल जाता है कि आपको कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं और सारा कुछ आपको पता चल जाता है। तो या गाइस, यही थी मेरी वीडियो। बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुँच पाए, राइट। सो या थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइज। एंड ऑलरेडी आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो, बहुत अच्छे कॉमेंट करते हो और बहुत सारा प्यार भी दे रहे हो मेरी वीडियो में। सो सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जिनको भी स्टडी व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली अल्टरनेटिव में मेरे स्टडी व्लॉग आते हैं। सो या थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।